हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के दिन इसमें इतना खास रैली क्यों देखने को मिला, इस ऐसी तो क्या न्यूज़ थी, क्या यहाँ पर से खबरें हैं जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। जो आप लोग स्टॉक मार्केट में रिटेल या मतलब कोई भी सेगमेंट में काम करते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो यहाँ पर से जेएसडब्ल्यू स्टील जो निफ्टी का हिस्सा है, और यहाँ पर से टाटा स्टील की बात करें तो मिड कैप स्टॉक है यहाँ पर। तो ये स्टॉक है यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा, मतलब ये स्टॉक है ना 9.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट 10% ही मान लो, इतनी ज़्यादा बड़ी तेज़ी जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल रही है। तो वो कोई भी स्टॉक भागते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, यहाँ पर से बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पर से एक एक करके सारे कारण मैं बताऊँगा, और यहाँ पर से जो मेन कारण है उसका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये एक्चुअल कारण क्या है इसका, और ये जो सारी की सारी बातें बताई जा रही है वो कहाँ पर जाके अटकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, सबसे पहली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहली न्यूज़ क्या निकल के आती है, यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील टू सप्लाई 1000 टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर डे फ्रॉम फ्राइडे। मतलब शुक्रवार से ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे 1000 टन। ठीक है, तो ये न्यूज़ कब की है, यहाँ पर आज की ही है 3:06 की। और यहाँ पर हम बात करें डेट देख सकते हो 29 तारीख है। ठीक है, पर अभी यहाँ पर से क्या दिक्कत है कि यहाँ पर से बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से स्टॉक में मूवमेंट आई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। इसकी वजह से मूवमेंट नहीं है स्टॉक के अंदर। स्टॉक में मूवमेंट आने की कोई एक सॉलिड और बड़ी वजह होनी चाहिए, तो वो आप लोगों को बड़ी इंटरनेशनल जो वजह है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर से क्या बता जा रहा है, सबसे इंडिया के सबसे बड़े स्टील मेकर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले है टाटा स्टील और उसके बाद है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसमें आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो ये क्यों देखने को मिली है, यहाँ पर से चीन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर से इसके इंपोर्ट्स के ऊपर, स्टील्स के इंपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा ऐलान दिया है स्टील के फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये सबसे पहले न्यूज़ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 29 तारीख, आज के दिन की ही न्यूज़ है। और जब मार्केट ओपन हुआ था, ओपन था तब की ये न्यूज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पहले से बोल देता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या न्यूज़ है, इंडियन स्टील मेकर स्टैंड टू गेन हायर प्राइस आफ्टर चाइना। देखो चाइना ट्वीट, मतलब देखो यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो इसके ऊपर एक्साइड ड्यूटी लगाई जाती है और उसके साथ साथ टैरिफ ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ पर स्टील के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर से उसमें जो चाइना है वो ड्यूटी कम करने वाला है आने वाले टाइम में, और जिससे क्या होगा, जो इंडियन स्टील मेकर्स हैं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। और ज़्यादा फ़ायदे में कंपनी जो चाइना की कंपनियों को, हमारी जो इंडियन कंपनी है इन टाटा स्टील, और जो सारा का सारा रो प्रोवाइड करती है रो मटेरियल, तो वो चाइना की कंपनियों को सस्ते दाम में पर हाई प्राइस पर, ठीक है, मतलब उन जो चाइना की कंपनी को सस्ते दाम में पड़ेगा, पर हमारी जो कंपनियां हैं वो हाई प्राइस पर स्टील को बेच पाएगी। जिससे क्या होगा, टैरिफ ड्यूटी नहीं लग रही है अभी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर से जो 10-20% देना पड़ता था टैरिफ ड्यूटी के अंदर, अभी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर से डायरेक्ट ही हमारी इंडियन कंपनी के हाथ में आ जाएगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है एल ओ एस के, और वो सारी की सारी चीज़ों के, तो यहाँ पर से वो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर से चाइना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील के मामले में। ठीक है, स्टील के मामले में तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टील, जो चाइना ने इम्पोर्ट टैरिफ ऑन स्टील वो ऑलमोस्ट नील कर दिए हैं। तो यहाँ पर से जब भी चाइना यहाँ वो इंपोर्ट करेगा अपना जो स्टील है कहीं कोई दूसरे देश में से, तो उनका जो टैरिफ लगेगा वो एकदम नील लगेगा, मतलब एकदम 0% के आसपास का लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और जो रिबेट था 13% का, वो भी यहाँ पर से मतलब यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी इसमें क्या होगा पता है, यहाँ पर कौन कौन से शेयर्स में तेज़ी देखने को मिलेगी।
देखो एक तो JSW स्टील है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके साथ साथ टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ स्टील, जिंदल स्टील और एंड पावर, ये जो सारे के सारे जो शेयर है ना, इसमें आज के दिन देखो सबसे पहले JSW स्टील में 9.2% की तेज़ी देखने को मिली। और उसके साथ साथ यहाँ पर से एक ही दिन में इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट पूरे के पूरे ईयर में है ना, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और 2 to 6% की मूवमेंट यहाँ पर से ये सारे के सारे स्टॉक्स में देखने को मिली है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ें को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो यहाँ पर से जो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो रिस्क फैक्टर है ना, स्टील या मेटल सेगमेंट में, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर से सिल्वर गोल्ड में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वो क्यों इतना सेफ है? क्योंकि यहाँ पर से जो गोल्ड और सिल्वर की जो सप्लाई है बहुत कम है और डिमांड है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टील में क्या है, यहाँ पर से हम इंडिया की कोई कंपनी नहीं देगी तो कोई दूसरी जगह पर से माल खरीद लेंगे चाइना वाले, ठीक है। तो यहाँ पर से ऐसा होता है कि डिमांड तो है पर सप्लाई बहुत सारी जगह पर से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जब भी यहाँ पर से वॉर होती है या यहाँ पर से कोई बड़ा मतलब युद्ध होता है, तो यहाँ पर जो स्टील का है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये वॉर और मतलब उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों को ना बताओ तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से टाटा स्टील के यहाँ पर शेयर के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन 6.55% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर आप लोगों में दिखाता हूँ एक चीज़, 5 डेज़ में भी इसने अच्छी खासी तेज़ी की है। 1 मंथ की बात कर जाए तो 1 मंथ में भी अच्छी खासी तेज़ी 30% ऑलमोस्ट दिया है। 1 ईयर में भी इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा गजब की तेज़ी दिखाई है। 736 रुपये क्या मुनाफा दिया है कंपनियों को। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, तो ये कंपनी कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। कभी ये कंपनी यहाँ पर होती है, कभी कंपनी यहाँ पर चली जाती है। जिन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा उनको यहाँ पर बेचना पड़ता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से। तो ये वॉलेटिलिटी जो सहन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना, उन लोगों के लिए ये स्टॉक है और ये सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सेफ साइड खेलना है तो आप लोग JSW स्टील में जा सकती हो। JSW स्टील थोड़ा धीरे 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 करके ऊपर जाता है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है क्योंकि वो लार्ज कैप में आता है। तो यहाँ पर से JSW स्टील के ऊपर भी मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर JSW स्टील में यहाँ पर आज के दिन 9.56% 59% की तेज़ी। और 5 डेज़ की बात करें तो 11-12% की तेज़ी। 1 मंथ में 55% की तेज़ी। और इसने 6 मंथ में 34% की तेज़ी। और 1 ईयर की बात करी जाए तो 302% की तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई है, जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। 5 ईयर की बात की जाए तो 5 ईयर में भी इसने 450% की तेज़ी दिखाई है। और यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट रिटर्न इसका देखोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे कंपनी भागती है, धीरे धीरे कंपनी भागती है, धीरे धीरे नीचे गिरती है, धीरे धीरे भागती है, धीरे धीरे नीचे गिरती है, कंसोलिडेशन धीरे ऊपर धीरे नीचे। और यहाँ पर से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है, पर जितना यहाँ पर से दिखाया जा रहा है, जितना टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है जिंदाल स्टील के ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। पर ये जो छोटे जिंदाल स्टील यहाँ पर आ चुके हैं, पर ये छोटे जो शेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। 6 मंथ में तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं, पर 1 ईयर में देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। पर यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। कभी यहाँ पर शेयर चला जाता है, कभी यहाँ पर शेयर चला जाता है, कभी यहाँ पर ऊपर हो गए यहाँ पर शेयर चला जाता है, कभी यहाँ पर शेयर चला जाता है। और इतना ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को लगेगा कि ये तो भाई छोटा सा, मतलब ये इतना ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पर शेयर 620 रुपये 630 रुपये का नुकसान। और आप लोगों ने 10-20 शेयर लिए होंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सेम टू सेम यहाँ पर भी ऊपर या और उसके बाद नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
तो आप लोग जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये स्टॉक्स नहीं है, ये सेगमेंट नहीं है। और फिर भी इस सेगमेंट में जाना चाहते हो तो JSW स्टील में जा सकते हो, ठीक है। तो और तो कोई कारण नहीं है। और बस आज के लिए इतने। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।